साथ मिलकर कलाम की तैयारी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम की हजूरी को महसूस करेंगे। शुक्र आते हैं खुदा दिए लम्हात के लिए खुदा जो आपने हमारे खुदा आपने अपनी हजूरी में हमें बख्शे कि खुदा आज सुबह खुदा हम आपके सब में खुदा हम आपकी जो खुदा गुनाहगार है खुदा उसमें आ सके खुदा और खुदा दिए लम्हात के लिए खुदा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं खुदा और खुदा शुक्रगुजार आते हैं खुदा कि आप जो खुदा हमारी हर लम्हा खुदा हमारी निगरानी और हिफाजत करते हैं खुदा और खुदा शुक्रगुजार आते हैं खुदा दिए हुए कलाम के लिए खुदा जो आपने अपने बंदा को दिया और खुदा आपके बंदा को खुदा ये काविश उसमें खुदा ये जोश उसमें खुदा ये तहरीर खुदा पैदा की कि खुदा वो हम तक पहुंचा सके खुदा और खुदा बख्श दीजिए खुदा जब आपका बंदा खुदा जब खुदा बोले तो खुदा वो नहीं खुदा जो आपका कलाम है खुदा उसमें से वो होकर बोले खुदा और खुदा बख्श दीजिए खुदा हमारे सभी खुदा जो सोचे हैं खुदा वो ख़त्म हो और खुदा हम आपके कलाम को खुदा सादगी के साथ खुदा कबूल करने वाले बन सके खुदा क्योंकि आप अपने आप को सादगी में खुदा जाहिर करते हैं खुदा और खुदा बख्श दीजिए खुदा हम भी खुदा जैसे आपका कलाम सादा है खुदा हम भी वैसे सादा बन जाए खुदा और खुदा बख्श दीजिए खुदा आज जो कलाम हो खुदा खुदा हमें उसके लिए तैयार कीजिएगा खुदा और खुदा सुनने वाले कान अमल करने वाली रूह सीखने वाला दिल और खुदा समझने वाला ज़हन हमें इनायत फरमाइएगा खुदा और खुदा बख्श दीजिए खुदा कि आज जो भी खुदा हम आपके कलाम को सुने खुदा जो हमारे भाई बहन खुदा इस जगह पे नहीं है खुदा उनके साथ शेयर करने वाले बन जाए खुदा और खुदा उनको भी आपके कलाम के खुदा नीचे लाने का खुदा हम वसीला बन सके और खुदा बख्श दीजिए खुदा कि जब वक्त बहुत नज़दीक है खुदा बख्श दीजिएगा खुदा कि हम भी खुदा रैप्चर बन जाए खुदा हम खत बन जाए खुदा और खुदा मेरा ईमान है मैं दुआ को सुनेंगे आप ही के लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नाम से मान लेता हूँ आमीन। हम खुदा के बंदा और खुदा के कलाम को तालियों के साथ वेलकम करें। खुदा के हज़ार पाक कलाम में से खरूज उसका 19 बाब उसकी 9 आयत को लेंगे आज। खरूज उसका 19 बाब उसकी 9 आयत। आज का जो मैसेज है वो है मिस्ट्री ऑफ क्लाउड। आमीन। मिस्ट्री ऑफ क्लाउड, बादल का भेद। आमीन। बड़े प्यारे बहन हमारी गीत गा रही थी अभी तो वो बादल आ चुका है। आमीन। वो खाली बादल ही नहीं वो बादल में भी आ चुका है। आमीन। क्या कर हालेलुया। वो बादल में भी आ चुका है। आमीन। आज हम देखेंगे कि वो कहां पर है बातें सारी कि वो ये भी नहीं नीचे पैंट के साथ निकाल लिया। खरूज उसका 19 बाब उसके 9 है। कोई भी जरा जल्दी से बहन कोई भाई पढ़ सकता है, आजादी है यहाँ पर। और खुदावन ने मूसा से कहा हाँ जी कि देखें देख हाँ जी देख के काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ यस कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावन से बयान की। आमीन आमीन आमीन। और दुआ करते हैं आमीन। दुआ करते हैं। खुदावंदों के खुदावंद बादशाहों के बादशाह अजीम खुदा आप जो नहायत मेहरबान हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद जो हवाला पढ़ा गया है कि मूसा के साथ खुदावंद आपने एक बादल में बातें की। खुदावंद आज आपने एक हमारे नबी के साथ खुदावंद उस बादल में से होकर बातें की। खुदावंद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ खुदावंद
कि आपने उन मोहरों को खोला। आमीन। प्रभु आपकी तारीफ हो। आमीन। खुदा से भरे हुए खुदावंद मैं मिन्नत करता हूं कि जो हवाला पढ़ा गया है और जो मैसेज है खुदा आज बादल का भेद, खुदा इसकी बड़ी तरतीब दे देना। खुदा ये लोग बरकत पा सके। खुदा ये किसी इंसान को सुने नहीं बल्कि आपको सुनने आए हैं। और खुदा आप भी अपने बच्चों के साथ बात करें प्रभु। मैं मिन्नत करता हूँ खुदा। खुदा यहाँ पर मैं खड़ा नजर आऊं लेकिन मुझ में से होकर बात करना। आमीन। खुदा हों तो मेरे इस्तेमाल हो लेकिन आवाज आपकी हो। खुदा मिन्नत करता हूँ, रहम कीजिएगा, अपने हाथ को बढ़ाइएगा। आपके अजीम और जलाली नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। आमीन। बैठ जाए तशरीफ रखें। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से बैठ जाए बस। फिर आपने रात को एक बड़ा प्यारा मैसेज सुना है। आमीन। और मैसेज क्या था भला? रैप्चर। तो रैप्चर की समझ भी आई आपको कि रैप्चर का कितना टाइम रह गया है? देखिए बहुत नजदीक आ चुके हैं। आमीन। और देखिए जैसे जैसे इसराइली आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जो है वो मुल्क किनान जो है वो नजदीक आता जा रहा था। मतलब वो आगे बढ़ रहे थे, फासला कम होता जा रहा था। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब जो है वो रैप्चर बहुत नजदीक आता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने आज बादल के ताल्लुक से बात सीखनी है। आमीन। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जब ये मोहरें खुली हैं तो अब ये हम जरा मत्ती की अंजील में देखें थोड़ा सा कि मत्ती की अंजील उसका 24 बाब में नहीं बस सुन ले, सिर्फ बात सुन ले, पढ़ना नहीं है। वहां पर क्या हुआ कि यीशु मसीह जब हैकल से निकले हैं तो बड़े यीशु मसीह बाप को पता है कि बड़े गुस्से में भी थे। ये दोपहर का टाइम चल रहा था। आमीन। तो बड़े गुस्से में थे। पता क्या कि वो शागिर्द आते हैं, कहते हैं खुदावन, वो इमारतें दिखाते हैं। खुदावन कहते हैं यहाँ पर किसी पत्थर बाकी ना रहेगा। किसी पत्थर बाकी ना रहेगा। है जी। तो बड़े गुस्से में थे। अच्छा जैसे ही अब शाम का वक्त चलने लग गया है तो वो जैतून के पहाड़ पर बैठे हैं। आमीन। सुनिए बात को गौर से, जैतून के पहाड़ पर बैठे हैं। आपको पता है कि मत्ती 24 बाब के अंदर खुदावन ने मोहरों को खोला है। मत्ती 24 बाब के अंदर। आमीन। अच्छा पहले तो बड़े दिन में तो बड़े गुस्से में थे, समझे। लेकिन जैसे ही वो जैतून के पहाड़ पर बैठे हैं तो शागिर्दों ने आकर पूछना शुरू किया है तो खुदावन ने तरतीब वाइज उन मोहरों को खोलना शुरू किया है। आमीन। तो ये कौन सा टाइम था? शाम का टाइम। ठीक है। इसका मतलब है शाम के टाइम। दोपहर में तो खुदावन को गुस्सा था। वो कहां पर लिखा है कलाम के अंदर? कलाम में लिखा नहीं है कि सूरज डूबने से पहले तुम्हारी खफगी जाती रहे। तो दोपहर में तो बड़ी गुस्सा था, लेकिन जैसे ही शाम का टाइम चला तो गुस्सा ठंडा हो गया और खुदावन शाम के टाइम खुश हो गए। समझ लगी बात की? और शाम के टाइम खुदावन ने मोहरों को खोल दिया। आमीन। सूरज डूबने से पहले तुम्हारी खफगी जाती रहे। तो भाई यीशु मसीह ने वही तो किया। दोपहर के टाइम देखें वो कह रहे हैं कि यहाँ किसी पत्थर बाकी ना रहेगा। जैसे वो जैतून के पहाड़ पर गए हैं, शाम का टाइम अब चल रहा है तो वहां पर क्या हुआ? जब मोहरों को खोला है तो उस वक्त यीशु मसीह खुश थे। आमीन। तेरा मतलब है साढ़े वक्त में यीशु मसीह खुश था। आमीन। मुक्ति तो वैसे भी थे, समझे। लेकिन एक मैं तरतीब समझा रहा हूँ आपको कि जो मोहरें खुली है ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। ठीक है। अच्छा सुन ले जल्दी से कर लें और बैठ जाए बस। फिर आपको एक मैं बात बताऊं, एक मिसाल समझाने लगा आपको मैं। एक फुटबॉल की टीम थी। सुनिए जरा, एक फुटबॉल की टीम थी और क्या हुआ कि आपको पता है कुछ साथी जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। अच्छा एक साथी था वो एक्स्ट्रा था। वो कोच को कहता है कोच मुझे खेलने की इजाजत दे और मैं इस मैच में खेलूं, मतलब मैच खेलना चाहता हूँ। टूर्नामेंट हो रहा था। सुने जरा, ये बड़ी प्यारी बातें हैं। उसने कहा कि मुझे ये ना जो मैच है ना ये मैंने खेलना है तो मुझे इजाजत दे कि मैं मैच खेलूं। अच्छा वो कहता है ठीक है। उसको ना वो टाइम गुजारता जाता है बस। तो उस इतनी देर तक उसका जो बाप है ना उसकी डेथ हो जाती है उस लड़के की। तो वो कहता है कि कोच मैं जाता हूँ अपने बाप को दफना कर वापस आता हूँ, मुझे मेरा चांस रखना खेलने के लिए। मेरा चांस रखना खेलने के लिए। बड़ी प्यारी बात है ये। तो चांस रखना खेलने के लिए तो कहता है चलो ठीक है। वो जाता है अपने बाप को दफना कर जल्दी जल्दी वापस आ जाता है। उतनी देर तक टीम जो है वो फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल में जब चली जाती है तो वो बैठा होता है। तो वो टीम जो है वो खेल रही होती है। वो टीम को जो एक गोल हो जाता है उस टीम को।
फिर दूसरा गोल हो जाता है, हाफ हो जाता है। वो कोच को कहता है कोच मुझे एक चांस दे दिया, ए कोच एक चांस दे दो मुझे खेलने के लिए। अच्छा वो कहता पहलो टीम हरानी है तेनों घर के होर मतलब ना कि काम खराब हो जाएगा फिर मजीद। अच्छा ठीक है, वो कहता है वो फिर चल जाती है टीम जनाब, फिर वो गोल एक और हो जाता है, तीन गोल होते हैं, 4 गोल हो जाते हैं। तो पता क्या होता है, उतनी देर तक एक साथी को ना चोट लग जाती है और वो जब बाहर आते हैं तो कहता है कोच मुझे एक चांस दो खेलने के लिए। तो कहता चल टीम तक गए रिपे हूँ वो तेन चांस दे देने खेलने का। अच्छा वो चला जाता है, जब जाता है तो पता क्या होता है, जब खेलता है तो जनाब उसके पास बॉल आती है, वो भागता भागता जाता है, बॉल को लेकर एक गोल कर देता है। अच्छा थोड़ी देर बाद दूसरा गोल कर, तीसरा गोल, चौथा गोल कर देता है तो हाफ हो। अच्छा पता क्या सोचता है वो, हाफ हो जाता है, पानी पीने का टाइम हो जाता है। कहता है 4 गोल गिरने कोई फायदा नहीं क्योंकि 4 बराबर हो जाएगा। कहता एक गोल ना और किया 5वां गोल तो कोई फायदा नहीं होना, 4 गोल का कोई फायदा नहीं होना क्योंकि बराबर हो जाना काम फिर नहीं। उसकी अब अंदर बात थी कि 5 गोल मैंने करने, भाई एक और गोल करना है। अच्छा टीम जाती है, अब थोड़ा सा टाइम रह जाता है, मैच खत्म होने वाला है, फाइनल खत्म होने वाला है, वो जाता है 5वां गोल भी कर देता है। तो पता क्या होता है, जब खत्म हो जाता है मैच, जहाँ पटाखे फटने लग जाते हैं, सब कुछ होता है, तो कोच कहता है इधर आना जरा, कहता है ये अज की कीता है तू कि भाई तेरी टीम एडी गेम तो अच्छी नहीं सी है। कहता कोच साहब गल सुनो मेरी, पता गल हुई की कहता मेरे बाप नू बड़ा शौक सी कि मैं खेडदे मैनू वेखे। अच्छा मेरा बाप तो अन्ना सी, वो तो मैनू वेख नहीं सकता। अच्छा मेरा बाप मर गया है, हुण चला गया उत्ते ते मैनू उत्तों देखण दिया है कि अपने मुंडे नू गेम ये तो हो गया, वो अपने बाप के लिए खेल रहा था, लेकिन हम किसके लिए खेल रहे हैं जमीन पर? एक बाप है हमारा, इसके लिए हम जमीन पर खेल रहे हैं। हमें यहाँ पर ना नबी ने बताया नहीं कि मेरे बाप का बिजनेस है। आमीन। तो भाई हम किसके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं? बस अपने बाप के लिए। आमीन। तो भाई हमने किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना, हम तो अपनी बाप की मोहब्बत के लिए करते हैं। ये दुल्हन मोहब्बत के लिए करती है। आमीन। अच्छा दुल्हन की मोहब्बत के लिए बात कर ले। आपको पता है कि नुकरानी होती है घर में, नुकरानी तो काम करती है पैसों के लिए, लेकिन एक दुल्हन होती है, बीवी होती है जो काम करती है अपने शोहर के किसके लिए भला? मोहब्बत के लिए। आमीन। ये दुल्हन मोहब्बत के लिए काम करती है। आमीन। ये खाने के लिए काम नहीं करती, ये पैसों के लिए काम नहीं करती, ये तो मोहब्बत के लिए काम करती है। भाई काम तो नुकरानी जैसे करती, नुकरानी भी उस जैसे काम करती है, उसकी वाइफ जैसे काम करती है, लेकिन नुकरानी पैसों के लिए करती है, लेकिन जो दुल्हन है उसकी बीवी जो है वो तो मोहब्बत में काम करती है। आमीन। अच्छा अब आगे चलते हैं जरा, एक और बात जरा सुने मिसाल, फिर इसको खत्म करके फिर पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक शख्स था, वो गाड़ी में जा रहा था, उसकी गाड़ी के जो टायर है वो पंचर हो गया। तो अब टायर जब पंचर हो गया तो उसने टायर को खोला, जो नट है उसके 4 नट जो हैं वो उसने ऐसे उतारे, जब तो टायर को उतारा और जो नट है ना वो नीचे गिर गए। तो पता किधर, वो नीचे खाई थी, खाई में सारे नट गिर के उन्हें आकर लिया, हुण तो मसला बन गया, उन्हें की करांगा, नट सारे तो खाई च डिग गए। अच्छा पता क्या, एक आदमी वहां से गुजर रहा था, तो जब आदमी वहां से गुजर रहा था तो पता क्या हुआ, वो उसको कहता है हाँ जी की बने हैं जनाब, की मसला बने हैं? कहना जा तू तो पागल है। हाँ उसको सारे पागल समझते थे उस आदमी को, कहते तू पागल है, तू की दसना मैनू? कहता है नहीं दसो तो सही अपनी प्रॉब्लम तो दसो मैनू। कहता है तेनू की समझे, तू तो पागल है। फिर लोग सारे पागल कहते तू पागल है। अच्छा ठीक है, कहता अपनी प्रॉब्लम तो दसो, तुम्हारी प्रॉब्लम की है? कहता नट खोले, नट खाई में डिगे। कहता यह किहड़ा मसला है? कहता जेडे 3 टायर ने उन्होंने एक नट खोल लवो तो इनू ला लवो तो अपना काम चल जाएगा, तो अगे जाके नवे ले लियो। अच्छा कहते 3 तो पागल कहना पागल आ बेवकूफ तो नहीं ना मैं पागल आ बेवकूफ नहीं। और भाई पागल का मतलब है दीवाने, लेकिन बेवकूफ का मतलब बेअकल। कहना मैं पागल जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ मैं। हम तो उसी के लिए दीवाने हो चुके हैं। हम तो मैसेज के दीवाने हैं, हम तो दीवाने हैं भाई मैसेज। हमें लोग बेशक कहते हैं ये नबी की तस्वीरें लगाते हैं, ये जीसस के चेहरे को बड़ा कहते हैं, ये तस्वीर है, हम कहते हैं हम दीवाने हैं भाई। हम तो दीवाने हैं भाई, ठीक है। हमें चलो अब आगे चलते हैं जरा इस पॉइंट की तरफ। बड़ा प्यारा पॉइंट है ये, मिस्ट्री ऑफ क्लाउड, बादल का भेद। अब यहाँ पर जो बात है, मूसा को खुदावंद कहते हैं मैं बादल में, काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूं। यहां पर तो काले लिखा है, आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा? थिक क्लाउड।
गहरा, आमीन, क्लाउड, उस क्लाउड में आता हूं, आमीन, उस बादल में आता हूं, गहरे बादल में आता हूं। इसलिए आता हूं गहरे बादल में ताकि लोग तेरी बातों का यकीन करें, आमीन। ये बादल, इसका मतलब है जो पहले भी आता रहा है, आमीन। यही बादल, दिन में बादल, रात को आग का स्तून बनता था, आमीन। और हम तो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, इस जमाना के अंदर बादल भी है, वो पिलर ऑफ फायर भी है, आमीन, आमीन। और एक प्यारा नबी भी है, आमीन, आमीन। अच्छा, अब सुनिए जरा बात को। वो कहता है मैं गहरे बादल में इसलिए तेरे पास आता हूं ताकि लोग तेरी बातों का यकीन करें। इसको कहते हैं, मूसा को खुदावंद कह रहे हैं। तो मूसा ने क्या किया? मूसा ने जाके लोगों को बता दिया। इसका मतलब है बादल में वो इसलिए आता है, वो बादल में से होकर इसलिए बातें करता है ताकि जो नबी है, जब मैं नबी के साथ वो बादल में से होकर बातें करूंगा तो लोग जो हैं, इसके जो लोग हैं, इसकी जो उम्मत है, वो इसका यकीन करे, आमीन। इसका मतलब है बादल का आना इस जमाना के अंदर बहुत जरूरी था, आमीन। तो बादल क्यों आया? ताकि लोग यकीन कर सकें कि नबी में से होकर उसने बातें की हैं, आमीन। उस बादल में से होकर बातें की हैं। तो यही तो पैटर्न लिखा है कलाम के अंदर, आमीन। तो कहता है मैं बादल में इसलिए आता हूं ताकि लोग तेरा यकीन करें। अच्छा, मैंने ना कुछ हवाले जल्दी से लिख लिए ताकि सिर्फ आपको बताने के लिए, ताकि टाइम बच जाए। हमने वाइंड अप पूरे टाइम से करना है। अच्छा सुनिए जरा, मैं ना आपको बता देता हूं, आप बेशक लिख लें। ये हवाला आप पढ़ेंगे जरूर, खरूज उसका 33 बाब उसकी 17 से 23 आयत तक पढ़ेंगे। ये हवाला बड़ा प्यारा ये हवाला है। अच्छा, हम सीख रहे हैं बादल के तलब से, आमीन, आमीन। भाई ये बादल का आना बहुत ज्यादा जरूरी था, आमीन। हाँ जी, हाँ जी, 33 बाब की 17 से कोई बेटियों में से जल्दी से पढ़ दे। खुदावन ने मूसा से कहा, खुदावन ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है, हाँ, जिसका तूने जिक्र किया है, करूंगा मैं, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है, तुझ पर मेरे करम की नजर है। मैं जो काम तूने मुझे कहा है मैं जरूर करूंगा। सुने जरा, हाँ जी। और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, बेनाम तुमको पहचानता हूँ, हाँ जी, हाँ, ठीक है, पहचानता हूँ। तब जी, वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे, आमीन, हाँ जी। उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। हाँ जी। और ये भी कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। एक मिनट, यहाँ पर मूसा ने खुदावंद को कहा कि खुदावंद मुझे अपना दीदार करा, आमीन, मुझे खुदावंद अपना दीदार करा। उसने कहा मूसा जो तूने कहा है ठीक है, करूंगा, मैं करूंगा। ये देखें हम पर खुदावंद की मेहरबानी हुई है बड़ी, आमीन। यहाँ पर देखें कि दाऊद क्या कहता है, मूसा क्या कहता है, ये सारे क्या कह रहे हैं। वो कहता है खुदावंद मुझे अपना दीदार करा दे। वो कहता है मूसा मैनू वेख के कोई जिंदा नहीं रह सकता। समझ लगी बात? पता क्या मतलब है कि मेरे चेहरे को इंसान नहीं देख सकता। समझे इस बात को? क्या लिखा आगे? हाँ, कहता है मैं अपना और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, आमीन। जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शिगाफ में रखूंगा और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांक के रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। अब मूसा ने क्या कहा खुदावंद को, खुदावंद मुझे अपना दीदार करा दे। तो खुदावंद ने पता क्या कहा, मूसा ठीक है मैं तेरी बात मानूंगा लेकिन तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तू मेरी बैक देखेगा, मेरी पुष्ट देखेगा तू। खुदावंद ने क्या किया, उसके चेहरे पर हाथ रख दिया। कैसे लिखा कलाम के अंदर, उसके चेहरे पर हाथ रख दिया और जब खुदावंद गुजरे हैं तो अपना उसके बाद हाथ हटा लिया और उसकी बैक जो है खुदावंद की वो देखी मूसा। समझ लगी बात की? वो कहते हैं तू मेरा चेहरा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो हम पर तो खुदावंद की शफकत और मेहरबानी है कि उसका चेहरा भी दिखाया है इस बादल के अंदर। अब यहाँ पर मूसा क्या कह रहे हैं कि मूसा वो था, ऐसा हलीम खादम था, ऐसा हलीम बंदा था। कलाम में लिखा वो सारे खानदान में से हलीम
आमीन। और वो क्या कहता है, खुदावंद के चेहरे को देखने की बात कर रहे हैं कि खुदा मुझे अपना दीदार करा दे। इतनी बातें तू मुझसे करता है, बादल में से होकर बातें करता है, इतनी बातें तू करता है, खुदावंद अपना चेहरा तो दिखा मुझे। आमीन। तो वो कहता है कि मेरा चेहरा देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। मूसा, हाँ मैं गुजरूंगा लेकिन तू मेरी बैक देखेगा। आमीन। तो यहाँ पर देखें कि ये मूसा के साथ बातें हो रही हैं। अभी जल्दी से जरा जाएंगे हम दाऊद पर जाएंगे जरा, तो वहां पर एक बात लिखी है, सुने जरा, आप सिर्फ लिख लें जबूर 28 उसका 14 आयत को लिख लें जरा, ये सुने जरा। ऐ खुदावन तू क्यों मेरी जान को तर्क करता है, तू अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाता है। समझ लगी? कहता है ऐ खुदावन तू क्यों मेरी जान को तर्क करता है और अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाता है। सुने आगे एक और कहता है, वो जबूर 13 के अंदर एक आयत के अंदर, ऐ खुदावन कब तक, क्या तू हमेशा भूला रहेगा, तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा। एक किदों तक खुदावन चेहरा छुपाए रखना है खुदावंद, बता तो सही, ये कब तक तू चेहरा छुपाए रखेगा। ये सारी बातें हो रही हैं। मूसा ने क्या कहा था, अपना दीदार करा, उसने कहा तू चेहरा नहीं देख सकता, ये सब कुछ था। दाऊद कहता है कब तक खुदावंद ऐसे होगा, कब तक तू अपने चेहरे को छुपाएगा। समझ लगी बात की? कुछ समझ आ रही है? अब वो कहता है कब तक तू चेहरे को छुपाएगा, खुदावंद कब तक ऐसे होगा। आगे जरा सुने जरा, आगे जबूर में वो कहता है, जबूर 80 में 19 आयत में, ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा हमको बहाल कर, अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। आमीन। अपना चेहरा चमका दे तो हम बच जाएंगे। इसका मतलब चेहरे को देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। आमीन। ये खास बातें हैं सारी। थोड़ा जरा जल्दी से और आगे चले जरा, वो आगे एक जगह पर कहते हैं, जब दाऊद कहता है तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं, तू अपना चेहरा छुपा लेता है, ये परेशान हो जाते हैं। सुने, परेशान हो जाते हैं, तो इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मट्टी में मिल जाते हैं। ये दाऊद कह रहा है कि तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये क्या हो जाते हैं, फिर ये परेशान हो जाते हैं। तो हम तो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। वो उसका चेहरा आया, चेहरा मैं आपको बताऊंगा आगे ये चेहरा आना क्यों जरूरी था। ठीक है, आगे बहुत प्यारी प्यारी बातें, नई बातें आपके लिए होंगी। तो ये हम तो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो बादल के अंदर आया, और वो सिर्फ आया ही नहीं, वो बल्कि इस दुल्हन के ऊपर लग भी गया। आमीन। वो कहता है, सारे कह रहे हैं खुदावंद चेहरा दिखा, फिर कहता है खुदावंद किदों तक, खुदावंद चेहरा दिखाए, किदों तक तू सारे को चेहरा छुपाई रखेगा। ये सारी बातें हो रही हैं। अब जरा आगे चले जल्दी से जरा। भाई ने एक बड़ा प्यारा हवाला सुबह पढ़ा था, भाई अकरम ने पास्टर साहब ने बड़ा प्यारा हवाला पढ़ा। पहला सरा 3 उसका 18 बाब उसके 41 से 46 तक ये हवाला है। जरा इसको पढ़ लेना जल्दी से, पढ़ ले। हिम्मत मारिया करो भैनों, हिम्मत मारिया करो जल्दी में शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, हिम्मत मारो ताकि काम बढ़ना जी। जी जी भाई जल्दी जरा आवाज कोई पढ़ सके तो पढ़ ले जल्दी से, डरिया ना करो, जल्दी ना पढ़ लो। फिर एलिया ने अखीयब से कहा, फिर एलिया ने अखीयब से कहा ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, खा पी, क्योंकि हाँ जी कसरत की बारिश की आवाज है, कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखीयब खाने पीने को ऊपर चला गया, अखीयब खाने पीने को ऊपर चला गया, और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया। अच्छा, एलिया जब वो करमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सर्वभूम होकर अपना मुंह अपने घुटनों के नीचे कर लिया। हाँ जी, और अपने खादिम से कहा, जरा ऊपर जाकर समुद्र की तरफ तो नजर कर। अच्छा, ये देखिए जरा, किधर नजर कर तू? ये समुद्र आपको पता क्या है? ये पानी क्या है? ये पानी मुकाशफा में लिखा नहीं, मुकाशफा 12 बाब के अंदर, ये पानी जो तू देखता है ये दुनिया कौमें उमते हैं, यहाँ से बादल उठा है। हमें यहाँ से बादल, अच्छा समंदर से बादल जो है वो, अच्छा आगे आगे पढ़ते शाबाश। सो उसने ऊपर जाकर नजर की, उसने जाकर ऊपर जाकर नजर की और कहा वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो एक बार गया, उसने कहा वहां पर कुछ नजर भी नहीं आ रहा। उन्हें आख्या अच्छा इनकार पर 7 बारी जा। आमीन। ये हम कौन से जमाना में है? 7 बारी जा। हालेलुया। 7 बारी जा नहीं। अच्छा 7 बार गया वो, जब
सातवीं बार गया है तो क्या हुआ है? और सातवीं मरतबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुद्र में से उठा है। हालेलुया। आमीन। कहां से उठा? ये सातवीं बार जब गया है समंदर से, दुनिया में से ये उठा है। अच्छा, ये बादल जो है ये पहले किधर था आपको पता है? ये ऊपर तो तब था जब लोगों ने तस्वीरें खींची, ये बाद में जब ऊपर गया है, लेकिन पहले ये नबी के पास था। आमीन। नीचे था, ये नीचे से उठा है ऊपर। और ये किस नुमा है? हाथ नुमा। आपको पता है, इसको जरा गौर से देखें, ये बादल की शेप बनती है। आमीन। आमीन। ये हाथ नुमा ये नीचे से उठा है ऊपर। आमीन। और ये छोटा सा बादल हाथ नुमा जो उठा है, ये ऊपर जाकर फिर बरसा है। आमीन। ये ऊपर से ही बरसा है। आमीन। आमीन। तो भाई ये पहले भी लिखे कि सात बार जाना है तूने। ये एलिया कह रहा है अपने खादम को 7 बार जाना है। जब 7वीं बार गया है तो ये बादल समंदर से उठा है हाथ नुमा। आमीन। तो ये देखें, तो हमारे जमाने में भी ये बादल की जब तस्वीरें ली गई, तस्वीरें तो उस वक्त ली गई जब ऊपर चला गया, लेकिन पहले ये किधर था? ये नबी के पास था नीचे। तो ये नीचे से ऊपर उठाया ऐसे। आमीन। ये खास बातें समझे, आगे बड़ी प्यारी बातें हैं वो भी। हाँ जी, ये आपने देख लिया कि वो नीचे से बादल उठा है। आमीन। अभी आपको ये बादल नजर आ रहा है सिर्फ, लेकिन बादल में भी एक है, वो हवाले कलाम में से लेंगे। आमीन। हाँ जी, आगे चलते हैं जरा जल्दी से, जरा ये हवाले निकाले जरा। मत्ती की इंजील उसका 17 बाब उसकी 1 से 5 आयत तक पढ़ेंगे हम कि ये कहां पर क्या क्या बातें हैं भाई। ये बादल के ताल्लुक से क्या बातें हैं कलाम के अंदर। आमीन। ये बादल कब आया है फिर ये भी देखेंगे हम, आपको पता है, लेकिन फिर भी 17 बाब बड़ा मशहूर है। 17 बाब मत्ती 17 बाब उसकी पहली से 5 आयत तक पढ़ेंगे इसको जरा जल्दी से। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई। अच्छा एक मिनट एक आयत करके जरा। अच्छा, कितने दिन बाद? 6 दिन के बाद। आगे कौन सा दिन आता है? 7वें दिन में क्या हुआ है कि हाँ 7वें दिन क्या हुआ? मैं तो भाई आपको बताऊंगा अपने जमाने की बात। आमीन। हाँ जी, तो ये तस्वीरें हैं सारी हमारे जमाने की। आमीन। देखें कि वो 6 दिन के बाद 7वें दिन क्या हुआ है? पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को बुला लिया और उन्हें एक अच्छा क्या हुआ है? वो 7 उन्होंने लिया, यीशु मसीह ने कुछ लोगों को लिया है। हाँ जी, मेरे पास है और भी मैं निकालता हूँ, ठीक है। हालेलुया। अच्छा चल आगे बात करें। हाँ जी, पढ़े। हमला लिया और उन्हें ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। अच्छा, उसको ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। अच्छा, उसकी सूरत जो उसका चेहरा है वो क्या हो गया है? बदल गया है। और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका। उसका चेहरा जो है वो सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। अच्छा बात सुने, ये जो पोशाक है नूर की मानद सफेद हो गई है। अच्छा, पोशाक जो है ये पहनते किस चेहरे के ऊपर पहनते हैं या समझ लगी कुछ? मसीह का क्या है भाई? वो जो पोशाक है वो किसके ऊपर है? बदन के ऊपर, चेहरे के ऊपर नहीं है। आमीन। तो ये पोशाक सफेद हो गई है, ये चेहरा चमका है, क्योंकि जब ये मिल चुके हैं तो फिर ये हुआ है। आमीन। तो चमकता चेहरा इसके ऊपर। आमीन। इस बदन के ऊपर। हाँ जी, आगे। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। मूसा और एलिया उनसे क्या कर रहे हैं? अच्छा, बातें कर रहे हैं। अच्छा सुने, अब जरा एक और हवाला निकाले जरा। इमाल 1 बाब उसकी 8 से 11 आयत तक जल्दी से। जरा बड़ी प्यारी बातें हैं यहाँ पर। ये देखें, ये एक पेशेंट गोई है जो लोग जो है गलत समझते हैं इसको। ये आपको बताने लगा हूँ, इस पेशेंट गोई को लोग गलत समझते हैं, मिशनें गलत समझती हैं इसको, लेकिन वो बंद बाइबल को पढ़ते हैं, हम खुली बाइबल को पढ़ रहे हैं। हमें हम बंद बाइबल को नहीं पढ़ते। हाँ जी, एक बाब हाँ जी 11 से 8 से 11 तक। हाँ जी, पढ़ते जल्दी से। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा। अच्छा, इसको जरा गौर से सुनिएगा। जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे।
हाँ जी आगे भाई। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। बदली ने उनकी नजरों से यहाँ पर तो उर्दू की बाइबल में बदली लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ये क्लाउड लिखा है। क्लाउड ने उसको छुपा लिया। आमीन। अच्छा आगे देखे जरा। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे। एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ी तस्वीर बना ले जरा। ये बादल के अंदर अब जैसे यीशु मसीह जा रहे हैं, अब ये देखे जब वो पहली आमद में आए यीशु मसीह, तो ऐसे जा रहे हैं, ऊपर ऐसे जा रहे हैं। देखे समझे जरा, बादल ने छुपा लिया है। वहां पर उर्दू की बाइबल में बदली लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में क्लाउड लिखा है। पढ़ के देख लीजिएगा बाद में। लेकिन वो क्लाउड ने उसको, बादल ने छुपा लिया है उसको। तो पता क्या हो, ऐसे जा रहे हैं बादल के अंदर, तो पता क्या हो, दो फरिश्ते आ गए। कौन आ गया? दो फरिश्ते आ गए। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? अच्छा ये देखिए शिगिर्दों ने क्या किया, मुंह को ऐसे उठा लिया, ऐसे। ये देखिए ऐसे देख रहे थे, ऊपर जाते हुए देख रहे यीशु मसीह को, ऐसे मुंह उठाया हुआ था ऊपर। ये समझिए इधर बात को। तो फरिश्ते साथ ही आ गए। फरिश्ते आकर क्या कहते हैं? तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? और तुम क्यों आसमान की तरफ खड़े हुए देख रहे हो? यही यीशु जो एक बादल में उठाया गया है। हालेलुया। यही यीशु जो बादल में उठाया गया है, जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है। ये जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया एक बादल के अंदर, इसी तरह फिर आएगा। इसी तरह फिर एक बादल में आएगा। हालेलुया। हाँ जी भाई। जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा, जिस तरह तुमने इसको आसमान पर जाते देखा, इसी तरह एक बादल में वो वापस आएगा। आमीन। वो बादलों में नहीं, बादल में वापस आएगा। ये पेशन गोई इस जमाना के लिए थी। लोग इसको पता क्या समझते हैं, वो बादलों की पेशन गोई। नहीं, ये बादलों की बात नहीं है। आमीन। वह एक बादल के अंदर बात हो रही है। बादलों पर तो उसकी आमद है, लेकिन यहाँ पर क्या हमने पढ़ा है, ये हमने बाइबल, ये देखिए यहाँ पर दो फरिश्ते आए हैं। तो क्या जब हमारे जमाना के अंदर जब बादल में आया, तो क्या फरिश्ते नहीं आए? आमीन। तो ये थारी तस्वीर नहीं थी? तो वो कहता है कि वो जैसे यीशु मसीह उठाए गए तुम्हारे पास से, इमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8-11 आयत के अंदर, जैसे बादल में यीशु मसीह उठाए गए हैं, ऐसे इसी तरह दोबारा फिर बादल में वो आएगा। आमीन। इस तरह उठाया गया है, इसी तरह वो दोबारा वापस आएगा। आमीन। अच्छा बात सुने, उन्होंने मुंह को, अपने चेहरों को ऐसे किया हुआ था, ऐसे किया हुआ था। अब यीशु मसीह को जाते देख रहे हैं, कहने रे किधर बेंदी पियो, कहता उत्ते समझो क्यों पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह जा रहे ने बदल दे विच। उन्हें आख्या नहीं हुण इंज करो, हुण तुसीं काम करो। समझ लगी बात की? उनको काम दिया गया, हुण काम करो, ताकि फिर जो दोबारा पढ़ने वाला ये भी तो फिर दोबारा आए तो फिर की करना, फिर चेहरे उत्ते कर देंगे। आमीन। अभी चेहरे नीचे करो, अभी नहीं, जब वो दोबारा आएगा फिर अपने चेहरों को ऊपर करना। यह वाला निकालूं, ये निकाले जरा लूका 21 बाब उसकी 27 आयत के अंदर। अभी चेहरों को नीचे करो, उसने कहा ये मतलब वही तुसी हुण काम शाम करो ना। अजे जिवें तुहानू जानदिया यीशु मसीह जा रहे ने, तुसी देख रहे हो ना, एक बादल में उसको जाते देख रहे हो, इसी तरह दोबारा फिर तुम्हारे पास आएगा ये एक बादल के अंदर। कि उदों की करना, तुसी उदों चेहरे अपने उत्ते करना, होण नहीं, उदों अपने चेहरे उत्ते करना। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और सुने, उस वक्त लोग इब्ने आदम को क्या करेंगे? कुदरत बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे। हमें बादलों पे नहीं, बादल में, एक बादल में। अच्छा एलिया के जमाना में जब बादल आया, वो बादल बरसा, 7वीं बार जब उसका खादम गया है तो वो बादल उठा है। तो बादल बरसने के बाद क्या हुआ है, उसके बाद एलिया का रैप्चर हुआ। इसका मतलब बादल आने के बाद हमारा रैप्चर है। वो बादल आ चुका है। अच्छा ये वाला पढ़े जरा, ये वाला पढ़े। हाँ शाबाश। और जब पढ़ते जल्दी से, यही 27 को। और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर, अच्छा नहीं, दोबारा से 27 को पढ़ी भाई, पढ़। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखे। हाँ ठीक है। अच्छा पहले जब यीशु मसीह उठाए गए ऐसे करके,
तो शहीदों ने ऐसे मुंह किए हुए थे ऊपर। आमीन। वो कहते हैं, अब वो लिखा है वहां पर कि वो एक बादल ने उसको छुपा लिया। उर्दू की बाइबल में बदली लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में क्लाउड लिखा है। वो क्लाउड ने उसको, बादल ने उसको छुपा लिया। जब बादल ने छुपा लिया तो फरिश्ते आ गए। वो कहते हैं पता की गल हजे जेड़ा ना हजे जिवें तुसीं यसू नूं जांदे देख रहे हो ना, इंज ही दोबारा यसू मसीह फिर दोबारा तुहाडे कोल आएंगे। आमीन। एक बादल में जैसे जाते देख रहे हो, इसी बादल में दोबारा आएंगे वो वापस। तो जब अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि इब्ने आदम बड़े जलाल के साथ क्या करेगा, उस बादल में उतर आएगा। आमीन। ये कहां से हम पढ़ रहे हैं? ये बाइबल में से। क्या ये बाइबल है? तो क्या ये पेशेंट कोई सारी बाइबल के अंदर नहीं थी? तो अब ये पूरी नहीं हो रही। अच्छा, कह रहे हैं कि वो एक बादल में जब आएगा, जल्दी से बैठ सर्दी ना पैदा करें। अच्छा देखिए, वो एक बादल में जब आएगा तो फिर तुमने क्या करना है? अच्छा, बातें होने लगे। अच्छा, सीधे होकर हाँ जी, सर किधर उठाना? सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मकलसी नजदीक है। हालेलुया। जब इस बादल को तुम आते देखो, एक बादल में जब वो आएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये बादल जो है, ये बादल ये खाली सिर्फ बादल ही नहीं है, इस बादल के अंदर उसका चेहरा भी है। हमें कोई माने या ना माने, नो प्रॉब्लम, हमें बाइबल बता रही है। हमें वो कहता है मैं बादल में आऊंगा। वो जब उठाया गया तो फरिश्ते आए। वो कहते हैं जिस यीशु को तुम जाते देख रहे हो, इसी तरह फिर दोबारा आएगा। तो आप काम शाम करो, तुसी है अपना काम करो, तो चेहरे फिर जो दोबारा आएगा ना वापस, जो दोनों चेहरे उल्टे करना है। ये लिखा है कलाम के अंदर। कहता फिर चेहरों को उठाना, क्योंकि तुम्हारे मखलिसी के दिन नजदीक है। अजय काम शाम करो, काम करो अजय। जो दोबारा आएगा ना बदल, तो जो बदल आएगा उदो अपने चेहरे उत्ते चुकना। हमें हाँ, क्योंकि तुम्हारे मखलिसी के दिन नजदीक हैं। हमें अच्छा, और बातें करें जरा। अब चलते हैं आगे जरा। अब इस बादल की तरफ देखते हैं। आपको पता है कि ये बादल आ चुका है। आमीन। मेरे पास ओरिजिनल तस्वीर है, जो तस्वीरें ली गई है ओरिजिनल तस्वीरें मैं दिखाऊं आपको। ये तो अभी कैलेंडर बना है, मेरे पास ओरिजिनल तस्वीर लाइफ मैगजीन की तस्वीरें मैं वो आपको, हम क्योंकि खुली बाइबल पढ़ते हैं, बंद बाइबल को नहीं पढ़ते हम। ये है ओरिजिनल तस्वीर लाइफ मैगजीन की। ये एरिजोना में ये 28 फरवरी 1963 को ये तस्वीरें जो है ली गई थी। 28 फरवरी 1963 को जब ये बादल जो है, ये सारे टाइमिंग इसकी लिखी हुई है, सारी ये टाइमिंग लिखी हुई है। ये लाइफ मैगजीन का ये कहानी नहीं बता रहा मैं आपको, ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। तो आपको पता है ये क्या हुआ? ये 28 फरवरी 1963 को ये बादल ऊपर आया, छपा था। मतलब बादल जब उसको बना तो लोग हैरान थे इस बात को देखकर, सारे लोग हैरान थे। तो इसकी अच्छा, इसका जरा इसकी लंबाई चौड़ाई देखें। ये 26 मील ऊंचा था और 30 मील चौड़ा था ऐसे। आमीन। और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर यीशु मसीह का चेहरा था। आमीन। वो कलाम में लिखा है, हमने हवाले लिखे पढ़े नहीं है कि वो एक बादल में आएगा। आमीन। तो अब लोग इस बात को कहेंगे नहीं ये अपने को कहानियां, भाई कहानियां नहीं है, हम तो बाइबल में से देख रहे हैं। आमीन। वो कहता है क्या लिखा है कि वो बादल में आएगा। आमीन। वो एक बादल में आएगा भाई। तो ये पेशन कोई कहां पर पूरी हुई है? ये 28 फरवरी 1963 में एरिजोना में ये बादल आया। आमीन। तो बादल के अंदर एक चेहरा भी था। आमीन। तो लोगों ने देखा ये चेहरा, मेरे पास तो अभी ये तस्वीर है, अभी ये उसकी आंखें हैं, ये नजदीक कर ले भाई जरा, ये उसकी आंखें हैं, ये उसका नोज है। ये मैं आपको कहानी नहीं बता रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बताएं बात कि जब आज यीशु मसीह आ जाए, नीचे जमीन पर आ जाए, एक आना तो नहीं है ऐसे करके, उसने नहीं आना अभी, लेकिन जब वो आए तो आपके पास कौन सी आंखें हैं, कौन सा ईमान है, कौन सा तरीकाकार है कि आप उसको पहचान लेंगे ये यीशु है? समझ लगी बात की? अब उसने कहा नहीं है कि वो एक बादल में आएगा, तो जब वो आ चुका है, चला भी गया है, तो अभी भी लोग कहते हैं नहीं नहीं ये यीशु किवें हो सकता है। वो पता क्या देख रहे हैं, वो उसको फिरते हुए गलियों में देख रहे हैं, पोशाक पहनी हुई है, वो देख नहीं भाई अब ऐसे नहीं है। दुल्हन के पास जिस रूप में भी आता है दुल्हन पहचान लेती है, दुल्हन पहचान लेती है उसको, जिस रूप में भी यीशु मसीह आते हैं। आमीन। ये आपको बाइबल की सच्चाई बता रहा हूं मैं, कहानियां नहीं बता रहा आपको मैं,
क्योंकि कहानियां सुनाना मेरा काम नहीं है। आमीन। क्योंकि हम तो खुदा के खादम हैं। आमीन। ये दुनिया कहानियां सुनाती, हम कहानियां नहीं सुनाते। क्यों? ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ एक। आमीन। तो बाइबल में से रेफरेंस देकर आपको बता रहा हूँ। आमीन। अच्छा, तो लोगों ने देखा कि ये जो बादल है ये कैसे बना है। लोगों को पता क्या हुआ, अब तहकीकात शुरू हो गई। उन्होंने कहा कोई रॉकेट का धुआं होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। वहां पर जब पता चला कि ना कोई उस दिन रॉकेट उड़ा है, ना कोई जहाज उड़ा है, ये धुआं कैसे बन गया। अब तस्वीरें तो ली गई। अच्छा, जब ये तस्वीर एक दिन नबी के पास आई, हालेलुया, आमीन। ये तस्वीर हाँ ऐसे आई, ऐसे नबी देख रहे तस्वीर को, ऐसे करके सुनिए जरा, देखे ऐसे तस्वीर को देख रहे थे नबी एक दिन, तो आवाज आई कि तस्वीर को मोड़, घुमा तस्वीर को, तू गलत तस्वीर को देख रहा है, जरा इसको घुमा थोड़ा सा। जब उसने घुमाया तो यीशु मसीह का चेहरा नजर आ गया। तो बताया कि ये जीसस क्राइस्ट है। आमीन, आमीन। तो ये भाई कलाम में लिखा नहीं, 21 बाब में 27 आयत के अंदर कि वो बादल में आएगा। आमीन। तो जब वो उठाया गया है तो उसने कहा नहीं फरिश्तों ने कि जब ये क्या होगा कि जब ये जैसे तो आपके पास से ये उठाया गया है यीशु मसीह, इसी तरह और तरीके नाल नहीं, इसी तरह फिर दोबारा वापस आएगा। किसमें? एक बादल के अंदर। एक बादल में आएगा। आमीन। एक बादल के अंदर आएगा। अब यकीन करना आपका काम है, मैंने सच्चाई बता दी। आमीन। मैंने पीछे को रहनी नहीं चाहिए। आमीन। तो ये भाई हमारे ही जमाने में क्यों आया? ये चोटी का पत्थर, ये चेहरा, ये क्यों आया? पता क्यों आया? कलाम में लिखा नहीं है कि इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। लिखा नहीं, रात को बताया था ना, इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है, क्योंकि सर किसके ऊपर आता है? बदन के ऊपर। उस वक्त कोई बदन तैयार नहीं था जिसके ऊपर यह सर लगता। आमीन। और इस जमाने के अंदर एक मैसेज के साथ ये बदन तैयार हो चुका है। वो चोटी का पत्थर आ चुका है। आमीन। वो चोटी का पत्थर आया और इस बदन के ऊपर लग गया, क्योंकि इसकी जगह कितने पड़ा? ऐसे की जगह कितने पड़ा? बदन के ऊपर। आमीन। बदन के ऊपर इसकी जगह है। वो कहता है इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। हाँ, वो तो कोई जगह नहीं, इफसस के जमाने में जगह नहीं थी, स्मरना, परगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया, किसी जमाना में भी सर धरने की जगह नहीं थी, लेकिन इस जमाना के अंदर सर धरने की जगह आ गई। आमीन। वो सर फिर उतर आया एक बादल में। आमीन। इसका मतलब है कि अब ये जो दुल्हन है सर कटी दुल्हन नहीं है, इसका सर आ चुका है। सर आ चुका है, ये दुल्हन मुकम्मल हो चुकी है। आमीन। भाई जब ये सर लग गया है तो दुल्हन मुकम्मल है। आमीन। और उत्ते देखो तुसी कलाम ठीक है, और देखो तुसी। आमीन। उदो नहीं, और देखो कलाम ठीक है। अब जरा और आगे चले थोड़ा सा जी। अब यहाँ देखें जरा, लुका 20 बाब को देख ले, मैं पढ़ देता हूं, सुन आप लिख ले, सिर्फ मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। यहाँ पर किसी पत्थर को मेमारों, अच्छा जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया है? मिस्त्रियों ने, मिशना ने, तंजीमा ने रद्द कर छड़िया, लेकिन एक दुल्हन है जिसके ऊपर वो लग गया सर। हमने उसको रद्द नहीं किया, मिशनों ने उसको रद्द कर दिया, वो चोटी के पत्थर को रद्द कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने रद्द नहीं किया। आमीन। हमने उसको कबूल कर लिया है। आमीन। तो वो पत्थर, वो यहाँ पर लिखा है जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया, मिस्त्रियों ने, सारे मिस्त्री ने, हाँ जी ठीक है, सारे मिस्त्री ने जड़े मैकेनिक ने सारे, हाँ जी, तो इन्होंने मैकेनिकों ने इसको रद्द कर दिया, इस चोटी के पत्थर को रद्द कर दिया, उन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है, कि ये फिट ही नहीं हो सकता किसी जगह, ये साढ़े चर्च में साढ़े बदन उत्ते फिट ही नहीं हो सकता, क्योंकि इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं थी ना, उन्हें आखिया फिट ही नहीं हो सकता, ये साइड पे काट दो, समझ लगी, इसको साइड पर काट दे, लेकिन वो उसको कितनी प्रीज, उसको इतनी इज्जत मिली, ये देखें कहां पर चला गया, वो वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, वो वही जो है वो पिरामिड, वो सॉरी वो कोने के सिरे का पत्थर जो है वो किस पर लगा है आकर, फिर
इस बिल्डिंग तब मुकम्मल हुई है जब ये छत डल गई। आमीन आमीन। अब ये दुल्हन जो है ये सरकटी दुल्हन नहीं है। आमीन आमीन। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे चले जरा। हमेशा याद रखिएगा जो बदन है ना, बदन इसके ऊपर सर आता है। आमीन। तो अब हम मुकम्मल हो चुके हैं। आमीन। अब उठाए जाने का टाइम है। रात को आपको मैंने रैप्चर का सारा टाइम ड्यूरेशन बताई थी, लिखकर बताई थी आपको कि टाइम हमारे पास रह कितना गया है। आमीन। तो ये मैंने आपको हवालों से सारी बात बताई थी, क्योंकि अब हमें तैयार होने की जरूरत है, मजीद ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। अब चलिए आगे थोड़ा सा और, अब जरा निकाल लें हम यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब निकाले जरा। बड़ी प्यारी बात है ये कोने के सिरे का पत्थर। आमीन आमीन। भाई लोग तो सिर्फ समझते हैं इस बादल को देख रहे हैं कि ये बादल है, नहीं हमें तो भाई इसके अंदर भी नजर आता है। आमीन आमीन। वो चेहरा है। आमीन। तो नबी ने ये बताई हुई सारी बातें, बड़ी क्लियर कट बातें बताई हुई हैं सारी। हाँ यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब उसकी जरा पहली 1-2 आयत पढ़ लें। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शिगिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन, पतरस और तोमा जो दुआन कहलाता है। और एक भाई जी यहाँ पर पता क्या हो रहा है, यीशु मसीह के जी उठने के बाद पता क्या हुआ, यहाँ पर पतरस ने क्या किया, पतरस ने कहा भाई मैं तो चला वहां मछलियां फड़ने वास्ते। कौन से बात में? 21 बात में। ये 777 है। आमीन। आपको मैंने बताया था ये 777 है। आमीन। ये क्या है? तो भाई 21 बात के अंदर क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो पतरस है वो कहता है भाई मैं मछलियां फड़ने चला दोबारा वापस। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह पता नहीं चले गए ये वो कह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर कितने लोग थे? यहाँ पर 7 लोग थे। किसके अंदर? एक कश्ती के अंदर। अच्छा यहाँ पर मुकाशफा के अंदर लिखा है वो 7 चिरागदान, उनकी शेप कैसे होती है? ऐसे करके। तो भाई कश्ती की शेप कैसे? ऐसे। तो एक कश्ती के अंदर कितने लोग थे? 7 लोग थे कश्ती के अंदर। आमीन। यहाँ पर देख ले, पढ़ के देख ले, 7 लोग हैं। अब आगे तो चले थोड़ा सा और भी जल्दी से आगे चलते हैं, फिर मैं इसको वाइंड अप करते हैं बस। और नतनिएल जो कनानी गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। अच्छा ठीक बात ठीक है। आगे सुनिए जरा आगे चले जरा। अब यीशु मसीह उनके पास आते हैं, पता कब? ये जरा 4 आयत को पढ़ दे जरा। 7 लोग हैं कश्ती के अंदर। अब यीशु मसीह उनके पास आते हैं, ये तीसरी बार उन पर जाहिर हुए हैं। अच्छा और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। सुबह होते ही यीशु मसीह किधर हो गए? किनारे पर। तो वो मछलियां पकड़ रहे थे, तो कोई मछली भी नहीं उन्होंने पकड़ी। तो क्या हुआ, यीशु मसीह सुबह अच्छा तो पता है कि भाई जो वो झील जो थी वो सुबह उस झील के ऊपर क्या होता है? धुंध होती है। क्या होता है? आमीन। धुंध। ये देखें ये धुंधमा है। सुने जरा बात को। वो धुंध होती है उसके ऊपर सुबह जरा देखें जरा। तो पता क्या हुआ, यीशु मसीह उनके पास चले गए। हाँ पढ़ दे। यीशु मसीह उनके पास चले गए, मगर यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना। अच्छा वो धुंध की वजह से, सुने, वो धुंध की वजह से यीशु मसीह को ना पहचाना उन्होंने। यीशु मसीह उनके पास आ खड़े हुए और उन्होंने पहचाना ही नहीं यीशु मसीह को। पता क्या हुआ फिर? आगे जरा पढ़ ले। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अच्छा देखें, यीशु मसीह आकर उनसे कहते हैं बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वो कहते हैं, क्या कहते हैं फिर? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। खुदावन साढ़े को कोई शय नहीं है, हमारे पास कोई चीज नहीं है। अच्छा ये हो गया। तो अच्छा पता क्या हुआ फिर उसके बाद? उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। दाहिनी तरफ। वो कहते हैं खुदावन सारी रात जाल लाया, कोई मच्छी नहीं फड़ी। कहते हैं चलो खुदावन तू कहना तो फिर ला ही देने जाल। ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने जाल डाला, किस तरफ? दाहिनी तरफ। और मछलियों की कसम, मछली आ गई। हालेलुया। पहले तो कोई मछली नहीं, सारी रात जाल डाला है। जब यीशु मसीह के मुताबिक काम करेंगे, उसके कहे के मुताबिक काम होगा, तो फिर मछलियां आई। आमीन। अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे थे, अपनी मर्जी के मुताबिक काम जब कर रहे थे तो कोई मछली नहीं पकड़ी। सारी रात जाल को कभी इधर कभी उधर, कोई मछली नहीं पकड़ी। जैसे यीशु मसीह ने आकर कहा कि दाहिनी तरफ जाल डालो,
तो क्या हुआ है, फिर मछलियां जो है काफी सारी मछलियां आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पर वो कहता है, कौन भला कहता है, यूहन्ना कहता है ये तो खुदावंद है, हालेलुया, ये तो खुदावंद है। तो यूहन्ना सबसे छोटा है, आमीन। तो भाई अगर वो साथ हैं, वो कश्ती में साथ हैं, तो यहां पर अगर देखें कि 7 चिरागदार हैं, तो भाई जो लास्ट वाला है वो कौन सा है भला, विलियम मेरियन ब्रानम, आमीन, के अंदर तो पहचाना किसने है कि ये यीशु है। यहाँ पर 21 बाब के अंदर कौन है, यूहन्ना कह रहा है कि ये तो यीशु है। तो हमारे जमाना के अंदर इसको किसने पहचाना है, इस बादल को। पहले तो कोई धुंध में से कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन यूहन्ना ने उस धुंध में से देखा ये तो यीशु है, तो विलियम मेरी ब्रानम ने क्या किया, इस धुंध इस बादल में से जब देखा, वो तो कहते हैं ये जीसस क्राइस्ट है, आमीन। तो पता क्या हुआ, पतरस ने क्या किया, पतरस ने जल्दी से जंप लगा दिया, किसके अंदर, पानी के अंदर, क्योंकि नंगा था। तो नंगापन कौन ढांपता है, रात को बताया था, वो खुदावंद है, आमीन, वो खुदावंद है जो नंगापन ढांपता है, आमीन। अच्छा, जब उन्होंने मछलियां पकड़ी, सारे कुछ हो गया, तो जब किनारे पर जब वो सारी मछलियों को खींच रहे हैं ऐसे करके, जब मछलियों को खींच रहे हैं, किनारे पर आए, जैसे ही किनारे पर आए एक आवाज आ गई, आओ और खाना खा लो, आमीन। आपको पता है कि जब ये आखिरी मछली जो है, जब ये आ जाएगी दूधन में, जब ये उस खुदावंद के गला में जब आखिरी मछली आ जाएगी, तो एक आवाज आएगी, आओ और खाना खा लो। वो खुदावंद है, हमें आवाज देंगे, आमीन। कलाम के अंदर, तस्लीकियों के अंदर लिखा है, वो पुकारेगा तो वो कहेगा आओ और खाना खा लो, आमीन। तो जो रात को एक बात पढ़ी थी हमने कि वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जो कोई उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, वो उसके साथ क्या करेगा, जाकर खाना खाएगा, और वो मेरे साथ जमीन पर हम उसके, वो हमारे साथ खाएगा, लेकिन उधर जाकर हमने उसके साथ खाना है, आमीन। ये काम यहाँ पर ही वाइड अप नहीं होना, ये अभी वहां तक जाना है, आमीन। हमने वहां पर जाना है, ये होने वाला है। रात को आपको क्लियर कट बातें बताई थी कि रैप्चर बहुत नजदीक है, आमीन। अब हम यहां से जाने वाले हैं, तो मुझे बताएं एक बात कि एक जगह पर लिखा है, सुनेगा, बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, आमीन। आंख दुरुस्त हो तो सारा बदन रोशन, इसका मतलब है वो रोशन चेहरा जब आपके ऊपर आ जाएगा, आपका बदन भी रोशन हो जाएगा, आमीन। कभी कभी तो भैना ना मेकअप करके ना, वो बड़ा क्रीमा ला देंगे, भरा के मोड़ते ने, आज करते ने, भरा भी लाते ने, चेहरे में चमका, हाथ काले ते चेहरा चिट्टा, चेहरे में चमका, होती है बातें ऐसी, चेहरे चमका रहे हैं रात को नाइट क्रीमें लगाकर, तो ऐसे नहीं बदन, ये जो चेहरे ऐसे नहीं चमकते, ठीक है। जब वो चोटी का पत्थर ऊपर आएगा तो फिर ये बदन चमकेगा, ऐसे नहीं, क्रीमों से नहीं, वो क्रीमा ला लेके चमकाई जाएंगे भाई, क्रीमा ना भी चमकना है, क्योंकि पैर तक आधे रहने फिर, है नहीं। तो भाई वो चोटी का जब पत्थर ऊपर लगेगा, तो पता क्या, आपका देखना चेंज हो जाएगा, जब वो चोटी का पत्थर लगेगा ऊपर, देखना चेंज हो जाएगा, बोलना चेंज होएगा, सोचना चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। समझ लगी बात की? तो आपको बताएं, एक दिन मैंने आपको पहले बातें यहाँ पर बताई हुई है कि जो साधु सुंदर सिंह एक बार जा रहे थे वो ट्रेन के ऊपर, तो वहां पर वो ताश खेलने वाले लोग थे, तो वो कहते हैं साधु जी आओ ताश खेलो, वो कहता है मेरे हाथ नहीं है, कहते तुझे झूठ बोलो तुम्हारे हाथ है नहीं, कहना नहीं भाई ये यीशु के हाथ है, मेरे हाथ नहीं है, ये इन हाथों से मैं गलत काम नहीं कर सकता, हमें ये मुंह खुदा का है, ये आंखें खुदा की, क्योंकि हम खुदा के हैं, क्योंकि उसने अपने किंग की खून से हमें खरीदा है। ना इससे गाली हो सकती है, ना झूठ, ना कुछ भी नहीं ऐसे हो सकता, ना ठट्ठा, ना मजाक, ना गुरूर कमांड, कुछ नहीं ऐसा निकल सकता इसके अंदर से, आमीन। क्योंकि ये खुदा का चेहरा है, आमीन। क्योंकि वो चोटी का पत्थर जब फिट हो गया है, तो वो भाई चोटी का पत्थर, वो कहता है कि इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। आज हम ये नहीं कह सकते कि इब्ने आदम के सर देखना, वो कह सकता है उसको एक बदन वो मिल गया है, वो दुल्हन है, उसके ऊपर वो लग गया है, आमीन। वो चोटी का पत्थर, आमीन। अब मुझे बताएं एक बात, चोटी का जब पत्थर आ गया है, वो बादल में जब आ चुका है, तो पता क्या लिखा है कलाम के अंदर,
कहता है फिर तुम्हारे मखलसी के दिन नजदीक हैं। अपने सरों को क्या करना है तुमने? ऊपर उठाना है ऐसे करके। अच्छा मैं दोस्तों ऐसा नहीं हर वक्त चुकी रहना तो किसी पीछे लग जाएंगे इसे। और ये ऐसे नहीं है, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारी सोचें, सब कुछ देखना, बोलना, चालना वैसा होना चाहिए। आमीन। नबी एक बार गाड़ी पे जा रहे थे और उसको उनकी वाइफ जो है वो साथ थी, तो उन्होंने उसकी वाइफ ने क्या किया, एक बार एक औरत को देखा तो कहते ए मसीह नहीं है औरत जिन्हें इतना गंदा लिबास पाया, कहता नहीं है अमेरिकन है, ए अमेरिकन है। आमीन। तो कहते अच्छा, कहते ए अपने मुल्क दा ने लिबास पाया वे, ਅਸੀਂ अमेरिकन नहीं, साडा मुल्क होवे। आमीन। हमने अपने मुल्क का ड्रेस पहनना है। आमीन। हमने अमेरिकन ड्रेस नहीं पहनना, हमने अपने मुल्क का ड्रेस पहनना है। आमीन। हमारी सोचे ख्याल वो वैसे होने चाहिए। आमीन। तो भाई ऐसी दौड़ो कि तुम जीतो। मैं सच कह रहा हूँ बहनों, यकीन माने, मेरी सिस्टर की बताया, रात को बताया था, मेरी सिस्टर की शादी है इस 10 तारीख को। आज क्या है भाई? आज 8 है, परसों उसकी शादी है। ठीक है, तो बात सुने, यकीन माने कोई मेकअप नहीं है, कोई बाल नहीं, उसने ऐसे बरबट्टे नहीं मुंडे, ना कोई चीज ऐसी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये आबरू जो होती है आबरू, अच्छा वो कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नहीं ऐसे, मैं सच कह रहा हूँ। जब वो दूल्हा जो है उसको भी समझ, हमने शादी वहां पर की है जहां पर हमारे मैसेज के हैं। आमीन। शादी बाहर नहीं कि मैसेज में करो। हाँ जी, तो भाई मैंने मर्दान की है, भाई को पता है। तो पता क्या बात है, उसको भी पता है कि शादी मैसेज के मुताबिक होगी। आमीन। तो भाई हमने अपनी बहनों, मैंने अपनी बेटियों को, बहनों को ये समझाया हुआ है सारी बातें, ये सारी बातें वो मैसेज के साथ खड़ी है प्योर तरीका से। मारी मोटी नहीं खिलोतियां, वो सही तरीके से खिलोतियां नहीं कि हमेशा याद रखें, नबी ने बताया जब आप अकेले होते हैं असलियत उस वक्त होती है आपकी, और सामने से सारी करोगे हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, सारी करोगे। जब अपने कमरों में चले हो फिर पता चलेगा कि आप क्या करते हैं, असलियत वो है आपकी। तुम चर्च में किसी जजमेंट नहीं कर सकते कि भाई ए जनाब बड़ा अच्छा, तू कहोगे हालेलुया कर भाई बड़ा बिलीवर है यार, बड़ी गल है, बड़ी दुआ करता है, सब कुछ कर। चर्च में जजमेंट नहीं कर सकते आप, बाहर उसको जजमेंट करेंगे, उसके कारोबार में, उसके बाहर चलने, देखने, उठने, बैठने में आप उसको जजमेंट करें। आमीन। वो आपकी असलियत होती है। सामने तो मैं भी तो हालेलुया करा, वाह जी वाह, भाई ने बड़ा प्यारा कलाम सुनाया, सारी भाई बाद में। आमीन। जब आप गाड़ी में होते हैं तो आपकी नजरें किधर होती हैं, आपके ख्याल कैसे चल रहे होते हैं। सामने तो वो अक्सर वो फिल्म लगी होती है, वो यकीन माने खुदा की शुक्रगुजारी है, मैंने रखा हुआ है, हेडफोन रखे हुए हैं। मैंने कहा कि शैतान की कोई आवाज भी इधर ना जाए, समझ लगी, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, क्योंकि वो जो चोटी का पत्थर वो आ चुका है। आमीन। चोटी का पत्थर आ चुका है, तो खुदा जो है वो खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। आमीन। इसलिए हम बदी को अपने अंदर रख नहीं सकते। नबी ने एक और बात बताई कि ये जो तुम्हारे ख्याल हैं, ये जो तुम्हारे ये ख्याल है ना, ये बोलने से ऊंचे बोलते हैं। बोलते तो हम हैं, फिर पता चलता है किसी की बोलन दे, पर जेडे अंदर ख्याल नहीं हो तो किसी ने पता लग रहा। कहते तुम्हारे ख्याल जेडे ने वो बोलन में ऊंचा बोलते ने। अब क्या किसी के दिल में क्या चल रहा है, समझ लगी। तो काफी चर्चों के अंदर ऐसी चीजें चल रही है। हमारे चर्च के अंदर एक लड़का था, नया आया, वो पता क्या, मैं मैसेज दे रहा था, बड़ा प्यारा मैसेज नबी पर 5 एरिया की खिदमतों में मैसेज दे रहा था, वो लड़का बहनों की तरफ देख रहा था। अच्छा जब मैं सच कह रहा हूँ, वो बहनों को मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई किधर वेंदा पे, इधर देख, मैं इधर हाँ, मैं कहा इधर। वो थोड़ी देर बाद बेचारा उठ के चला गया, समझ लगी, क्योंकि नजरें गलत थी। आज चर्चों के अंदर यही तो होता है, यही तो हो रहा है। लड़कियां टाइट्स पैंटें पहन के आ जाती हैं, मेकअप करके आ जाती, क्योंकि चर्च जो है यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है वहां पर अपने चर्च के अंदर कि कोई भी यहाँ पर दुनियावी बात ना करे, कोई दुनिया की बात भी यहाँ पर ना, कोई अपना लेन देन यहाँ चर्च के अंदर ना करे। ये सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये खुदा की जगह है। आमीन। ये एक रफाकत होती है, एक बेडरूम टाइप है ये, कि भाई एक दूल्हा और दुल्हन का मिलन होता है। आमीन, है ना। तो भाई यहाँ पर जो खुदा की इज्जत है उसको बरकरार रखना चाहिए। आमीन। खुदा की इज्जत को बरकरार रखें। आमीन। तो भाई खास बातें हैं ये हमारे जमाना में, तो ये बड़ी प्यारी बात है। आप अपने आप को तैयार करें कलाम के साथ। आमीन। हर ख्याल को, जो ख्याल उठे उसको डांटे। अच्छा एक मैं आपको कील की बात बताऊं, बड़ी प्यारी बात है। रात को मैसेज दिया था, अभी भी बहनों ने कुछ कील लगाए हुए यहाँ पर, तो सुने, ये बेशक आपको गुस्सा लगे, लेकिन ये बातें हैं, कलाम की बातें। मैंने चेहरा देकर बात नहीं करनी, क्योंकि कलाम में लिखा चेहरा देकर बात ना करना, समझ लगी। आज खादमान ये बीवियां जिनको भी जनाब ना आके जनाब मेकअप है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसे हैं,
हाँ जी, बीवियां जनाब मेकअप तो वो क्या कलाम सुनाएंगे? जो अपनी बारी आएगी ना पता क्या करेंगे? नहीं जी भाई जी कुछ नहीं होता, खैर इतनी गल नहीं करनी चाहिए। नहीं ऐसे हैं, मैंने सुना हुआ है ऐसे खादमों से, बड़े बड़े अच्छे खादम अपने समझे जाते हैं, तो वो पता क्या कहते? एडी नहीं भाई जी सख्ती। जी क्यों नहीं सख्ती? क्योंकि तुसी किसी और या सुधी बना दिखा दो, उसी किसी और नहीं कर रहे। हमें हाँ तो हमें बताता है मैसेज, तो ऐसे ही बताता है, तो कलाम में लिखा नहीं है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। एक अच्छा बात सुने, एक घर था, किसी आदमी ने घर को बेच दिया। जब बेच दिया तो जो पुराना मालिक है वो कहता है ये केल वाली जो जगह है ना ये मुझे दे दो, ये केल वाली जगह मेरी है, बाकी सारा आपका घर है। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, केल वाली जगह केड़ा मसला है, केल की जगह सिर्फ ये दे देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, पुराने मालिक ने क्या किया, उस पर आकर वो जो ओजरी होती है ना, ओजरी, ठीक है, वो उसने वहां पर रख दी, ओजरी को रख दिया। 2-4 दिन बाद उसकी बदबू फैल गई, उसके अंदर कीड़े पड़ गए। तो जो घर वाले थे जिन्होंने घर लिया हुआ था वो परेशान हो गए, कहते हैं कि वो तो कहता है भाई ओजरी तुम आपने रख दी यहाँ पर, कहता है केलर जगह मैंने सी आख्या भी केलर जगह मेरी है। तो वो सिर्फ कील वाली जगह जो थोड़ी सी जगह दे दी थी पुराने मालिक को, वो क्या हुआ भला, वो उस कील की वजह से सारे घर के अंदर बदबू फैल गई। समझ लगी? सारे घर में बदबू फैल गई। हम कहते हैं हम खुदावंत के हैं, लेकिन थोड़ी सी जो ये जगह नाक वाली जगह, ये कानों वाली जगह, ये हम शैतान को दे देते हैं। ये गुलामी की निशानी है, ये गुलामी की निशानी है। ये बाइबल में किसी जगह पर नहीं लिखा दुआएं रुक जाती हैं, ये करने से दुआएं रुक जाती हैं। ये मैं सच कह रहा हूं, हवाले निकाल दूं, मैं बता देता हूं, आप पढ़ लें इसको फिर, ठीक है? हवाले निकाले जाए, चले ठीक है, बस 10 मिनट फिर ये हवाले निकाल लेते हैं। जब पहला पत्रस से निकाल सुन ले जरा, वो खुदावंत कहते हैं यहाँ पर देखें, वो ये जो कील वाली जगह ये शैतान को दे देते हैं, पुराने मालिक को, ठीक है, पुराने मालिक को दे देते हैं, और नवे मालिक को खुदावंत सारा तेरा ही है, ठीक है, तेरा ही है। ऐसे थोड़ी केलर जगह जी ये खुदावंत दे छड़ी ऐसी उन्होंने अपने पुराने मालिक की, समझ लगी? तो इसकी वजह से सारे इसके अंदर बदबू फैल जाएगी, समझ लगी? रात को आपको बड़ा प्यारा हवाला बताया था कि खुदावंत कहते हैं कि अगर ये काम जब तुम करते हो तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं, अगर मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा तुमको मार दूंगा मैं। ये हवाला तो हवाला पढ़ा था, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, अगले हवाले आप दोबारा एक तो जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। पहला पत्रस उसका 3 बाब। हाँ जी पढ़ दे, सारे समझदार ये सारी इस गल में पढ़े, सारे जानते। और तुम्हारा श्रृंगार जाहिर ना हो, यानी श्रृंगार नहीं भाई, पहले है तो पढ़ो जरा ना। ऐ बीवियों तुम भी अपने शोहर के ताबे रहो। अच्छा एक मिनट, ऐ बीवियों तुम भी अपने शोहरों को ताबे कर लो। मैंने क्या पढ़ा है? ताबे रहो। नहीं मैंने कहा है ताबे कर लो, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ताबे। अच्छा आज कुछ गलत चल रहा है काम? आज की हो रहा है, आज कलाम के खिलाफ नहीं है। बीवियां जरिए शोहर ताबे कर रही हैं, तो यहाँ पर कलाम का पैटर्न नहीं है भाई। कलाम का क्या पैटर्न है कि बीवियों तुम भी अपने शोहरों के ताबे हो जाओ। आज पता कि बीवियां मैं नहीं छड़ना मेकअप, भावे जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं छड़ना। क्यों भला? क्योंकि फिर मेरे सारे कहेंगे भैया तू की बन गई। भाई आपके पास गवाही है, आप यीशु मसीह के बच्चे हो, यीशु मसीह के बच्चे हो, आपको यीशु मसीह ने खरीदा अपने कीमती खून से। आमीन। तो भाई उसने यहाँ पर कहा है कि बीवियों तुम अपने शोहरों के ताबे हो जाओ, ताबेकार नहीं लो। आज ऐसी बीवियां हैं जो पता क्या करती हैं, गुस्सा नहीं करना, समझने गल से तो जो ए समझो जो कलाम के डंडे पैने, मतलब भी कलाम की बातें जब लगे ना सख्त, तो समझो तुम्हारी सफाई हो रही है। हाँ ना, सफाई हो रही है, तो शुक्र करो खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी है कि हमारी सफाई हो रही है। ये खास बातें हैं, मैंने भी ऐसी सीखी हैं। जो मुझे समझ लगती है कि मैं जहाँ पर गलत हूँ मैं उन बातों को छोड़ देता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ पर जो बात होगी मैं उसका जिम्मेदार हूँगा। आमीन। हाँ ना, जिम्मेदार हूँगा। क्यों भला? क्योंकि मैंने भी जाना है, जब आपने सुनकर जाना है मैं सुनाकर जाऊंगा। आमीन। तो जाना एक जगह पर ही है। आमीन। हाँ अब यहाँ पर देखें बात क्या हो रही थी कि जो सुने आज ऐसी औरतें हैं जो अपने जो शोहरों को पता क्या करती हैं, उनको गुलाम बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बेवकूफ होती हैं। वो कैसे? क्योंकि वो उनको गुलाम बना लेती हैं, फिर गुलाम की बीवियां बन जाती हैं। हाँ तो होती बीवियां ही हैं, लेकिन रहना नहीं चाहिए, मतलब उसकी बीवियां, समझे? तो अगर एक अक्लमंद बीवी क्या करती है, अपने शोहर को बादशाह बनाती है, अपना किंग। आमीन। और किंग की फिर मलका बनती है। आमीन। ये है अक्लमंद बीवी। कलाम में लिखा है जो अच्छी बीवी, जिसको अच्छी बीवी मिली उसको खुदा की तरफ से। आमीन। जिसको अच्छी बीवी मिली उसको खुदा की तरफ से तोहफा मिला।
नबी ने एक बात की है, खास बात है ये। नबी एक बीवी के ताल्लुक से बात की है कि ऐसी औरत, जिसको ऐसी औरत मिलती है ना, उसकी कदर पता कितनी है? मुरझान से, हीरो से ज्यादा, लालों से ज्यादा, हीरो से ज्यादा ऐसी औरत की कदर है, ऐसी औरत की। तो जब वो जाता है अपने दोस्तों के पास, उधर जाकर बैठता है ना, तो उसकी इज्जत होती है। भला क्यों? यार तेरे काले बड़े चंगे ना यार, समझ लगी बात की? उसकी इज्जत होती है। वाह जी वाह, तेरे काले तो क्या बात है, तेरी हर शय रेडी होती है, हर तेरा काम बड़ा रेडी होता है, सब कुछ। आमीन। अक्लमंद बीवी की फिर बाहर भी इज्जत होती है, उस शोहर की इज्जत होती है। आमीन। तो यहाँ पर किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि बीवियों तुसी अपने शोहर ਨੂੰ ताबे कर लो, ये नहीं लिखा। आज कुछ बीवियां ऐसे कर रही हैं, लेकिन यकीन माने ताबे रहकर काम करना है। आमीन। ताबे रहकर। तो शोहरों के बारे में लिखा है, तो ये ना अंदर अंदर गुस्सा करी जाए। शोहरों के बारे में भी लिखा हुआ है, पता क्या लिखा है? लिखा है कि शोहर अक्लमंद होना चाहिए, शोहर अक्लमंद होना चाहिए, वो नाजुक ज़र्फ जान को उससे प्यार करे। किसके साथ? बीवी के साथ। तो बीवियां जो है अपने शोहर की ताबेदारी करें। तो अगर ऐसा काम करेंगी, आज पता क्या होता है, गुस्सा नहीं करना, पैटर्न ऐसे चल रहा है दुनिया के अंदर, ऐसे ही काम चल रहा है। पता क्या वहां, पता क्या हो रहा है वहां पर? औरतों ने क्या किया, अपने पैटर्न जो है, मोबाइल के पैटर्न वो चेंज पता ही नहीं अपने शोहरों को। तो वो पता क्या पैटर्न ऐसे ऐसे लगाए हुए हैं कि शोहर ना पता चले पैटर्न दा साढ़े दा, क्योंकि कुछ गलत होता है। ये होता है भाई, ये हो रहा है कि मोबाइलों के ऊपर ऐसे ऐसे पैटर्न लगाए हुए हैं। ये लिखा है कलाम के अंदर, बता दूं, ये सुने, ये भी जरा पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर वापस जाएंगे। इसलिए अगर बाप उनमें से कलाम को ना मानते हो। एक मिनट भाई, मैं जरा पढ़ देता हूँ इसको, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। चनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो। नेकी करो ते डरावे तो ना डरो। डर दिया पता क्यों? उन्हें अंदर गलत होता है, डर दिया ने पता। हाँ, शोहर भी ऐसे करते हैं, शोहर भी ऐसे करते हैं। उन्होंने कुछ अपने पैटर्न लगाए होते हैं, औरतों ने अपने पैटर्न लगाए होते हैं। ये माहौल खराब हो रहे हैं घरों के, इसलिए तो घरों की तबाही है, इसलिए तो घर खराब हो रहे हैं, क्योंकि औरतों ने अपने पैटर्न मोबाइलों के ऊपर लगाए हुए हैं। वे शोहर ना पता चल जाए मैनू केड़ा मैसेज आया, कितने मेरे नाल गल हुई, शोहर को ना पता चले। शोहर भी ऐसे करते हैं, और मेरी बीवी ना पता चले कितों मैसेज आया तो कितने मेरी गलबात हुई। ये पैटर्न लगे हुए हैं। वो कहता है किसी डरावे से ना डरो, नेकी करो तो किसी डरावे तो ना डरो। तो भाई क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? कुछ बात सही हो रही है। आमीन। ठीक है। तो भाई डरावे से ना डरो। घरों के माहौल क्यों खराब है? इसी वजह से खराब है। फिर बच्चे खराब हैं, हाँ बच्चे भी इसी तरह खराब है, क्योंकि ऊपर वाले खराब है तो फिर नीचे वाले भी खराब है। ठीक है। इसलिए खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि बच्चे की उस राह में तरबियत का जिस पर उसको जाना है। आमीन। हम आगे निकल चुके हैं मेरे ख्याल में शायद, लेकिन वापस आएंगे हम। तो बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। कलाम में लिखा है कि जो बेटियां हैं ना, घर में बेटियां जो हैं वो खूबसूरती है घर की। पता है आपको? ये लिखा है कलाम के अंदर, ज़बूर में लिखा है ये घर की खूबसूरती है। लेकिन क्या करना है? इनको और खूबसूरत कैसे बनाना है? इनको तराशना है। जहां पर ये गलत, एक अगर समझो ना कोई पैंट पा रही है, तराशना है, कहना पैंट नहीं पानी, क्योंकि कलाम ने गलत कहा है कि ये पैंट नहीं पहनी। आमीन। ये मर्द का लिबास ना पहने, ये कलाम में लिखा है। आमीन। तो भाई हर जहां पर उसको तराशना है, उसको ये फिर और ज्यादा खूबसूरती हो जाएगी। आमीन। तो बच्चे जो कदावर है, ये लिखा है कलाम के। अच्छा अगर दोबारा चले, ये सुने जरा बात को। और तुम्हारा संघार जाहिरी ना हो, यानी सरगुना सोने के जेवर। हमें तुम्हारा संघार जाहिरी ना हो, नजर ना आवे अगली बेसा ते जेडी लिपस्टिक लग जांदियां ने। ये पता है आपको लिपस्टिक किसके साथ बनती है? ये मेकअप, ये सारा कुछ किसके साथ बनता है? सूर की नहीं, खाल के साथ। सूर की खाल के साथ ये सब कुछ बनता है। खुदावंद ने मना किया है कि सूर को नहीं खाना। समझ लगी? तो आज क्या बहनें खा नहीं रही? आज वो बंदे नहीं मुड़ने, बंदे लाई जाते हैं भाई जी, बंदे। हाँ जी, नबी ने बताया है कि मर्द अपनी जो पहचान है वो भूल चुके हैं, औरतें अपनी जो पहचान है वो भूल चुकी हैं। इस जमाना के अंदर खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा तो शादी कर ली उन्होंने। ठीक है, हाँ ना? तो क्या आप आज नहीं ऐसा हो रहा? अगर एक बहन मेकअप करके यहाँ से निकलती है तो कितने उन्हें देखने वाले होंगे? मैं सच कह रहा हूँ, ये बड़ी प्यारी बात है, समझे इन बातों को। तो क्या ये बुराई नहीं है? ये बहुत बड़ी बुराई है। मेकअप किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि आप मेकअप करें, बनाओ श्रृंगार करें। ये बनाओ श्रृंगार किसने किया था? ये शैतान ने किया था।
रात को बताया था आपको, मेक अप, उसने अपने आप को ऊपर किया, बनाया अपने आप को, ठीक है। तो आज भी तो औरतें बना रही हैं। ये किसकी स्पिरिट है? ये एजबल की स्पिरिट है। तो एजबल के बारे में क्या लिखा था? एजबल के बारे में लिखा कि तेरे गोश्त को कुत्ते खाएंगे। अगर उसके अंदर ये स्पिरिट थी और उसके लिए बात ये थी कि इसके गोश्त को कुत्ते खाएंगे, तो आज जिनके अंदर एजबल की स्पिरिट है तो उनके गोश्त को कुत्ते नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही है ना, कलाम कभी बदला है? आजकल बल्कि अब तक यकसा है ना। तो अगर पहले ऐसे था तो आज भी ऐसे है। अगर बेटियां बनाव श्रृंगार करती हैं, यकीन माने वो ऐसे ही होगा जो उनकी वालदा के साथ हुआ, है ना। जो इजबल थी उसके साथ जो हुआ वो आज होगा। तो आज समझने वाली ये बात है, गुस्सा ना करो, समझियो। गुस्सा कर लो, मेरा नुकसान नहीं होना, यकीन मानो आपका नुकसान खुद हो जाना है। ये मैं सच कह रहा हूं। आज आपको पता है कि लड़कों ने यहां पर डाली हुई है, लड़कों ने स्पाइस और पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं। ये सब कुछ किया हुआ है, ये हर पैटर्न कलाम के अंदर लिखा हुआ है। ये दाढ़ी को ऐसे ना बिगाड़ना, ये लिखा हुआ है। ये अपने बालों को ऐसे गोल ना करना, ये सब कुछ लिखा हुआ है कलाम के अंदर। भाई ये कहाँ, आज पैटर्न चेंज हो गया सारा, आज सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। तो रैप्चर होने वाला है, हम नजदीक हैं। तो जिसके ऊपर वो चोटी का पत्थर होगा, वो कोने के सिरे का पत्थर होगा, जिसके ऊपर वो सर होगा यीशु मसीह का, इस बदन के ऊपर, वो तो ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन जिसके ऊपर सर नहीं होगा वो तो जितना मर्जी करी जाएगा, है जी। वो जितना मर्जी करता जाएगा, है जी। वो आखेगा नहीं जी, नहीं कुछ नहीं होता जी, यीशु ने उन्हें दिल में देखना है जी, कुछ नहीं होता जी, उन्हें उत्तों नहीं देखना। हाँ, उन्हें उत्तों नहीं देखना। तो यार उत्ते लगा, ये निकलिया कित्थों में? ये भी तो दिल के विचों निकले हैं, ये भी तो दिल में से निकला है। आमीन। भाई बात सुने, ये यहां से निकला है। आमीन। सारी बातें। तो आज मेकअप तो करना बहुत सख्ती से मना किया गया है कलाम के अंदर। आज देखेंगे कलाम के साथ कौन खड़ा होता है। इसलिए तो यीशु खुदावंद कहते हैं कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत किधर है, मैं आका हूं तो मेरा खौफ किधर है। भाई आपको चाहिए था, ये मैं सच कह रहा हूं, आपको चाहिए था जब रात को आपने मैसेज सुना तो आप जाकर अपने कमरों के अंदर सब कुछ उतार देती। मैं सच कह रहा हूं। गुस्सा लगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके फायदे की बातें हैं ना भाई, ये आपके फायदे की बातें हैं। मैं मर्दान में जब गया तो एक बहन शायरबानी लेने आई, उसके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी हुई थी, उसने कुछ और भी लगाया हुआ था। मैंने कहा बहन वापस चल जाओ, मैंने आपको शायरबानी नहीं देनी क्योंकि मैं भी मुजरिम हो जाऊंगा। तो ये जो दूसरे हैं ना, जो बैठे हुए, ये जो रास-बास बैठे हुए हैं दूसरे, ये भी आपकी वजह से खराब हो जाएंगे। वो कहेंगे इन्हें जनाब मेकअप करके भी लिया है तो मैं सब कुछ छड़ के भी लैंड दिया, क्योंकि मैंने फिर इतने नाल दी हो जाऊंगी। वो भी आप खराब कर देंगे, उनको भी, दूसरों को भी खराब कर देंगे। समझ लगी? आपने एक नमूना ऐसा देना है कि आपने कलाम के मुताबिक अपना नमूना होना चाहिए। क्या यीशु मसीह ने हमें कलाम के मुताबिक नमूना नहीं बताया? उससे हमें एक नमूना देकर गए वो। आमीन। वो हमारा हीरो है यीशु मसीह। आमीन। तो भाई जो हीरो ने किया वो भी हम करेंगे। आमीन। हाँ ना, लोगों के हीरो होते हैं, कोई फिल्मी हीरो, मुख्तलिफ हीरो होते हैं, पर वो उनके दुनिया के होते हैं। हमारा हीरो तो यीशु मसीह है। आमीन। हाँ ना, हीरो है हमारा बादशाह है, वो हमारा किंग है हमारा, वो भाई वो हम उसके मुताबिक काम करेंगे। आमीन। तो आज हमने ये बात सीखी है कि जिसके ऊपर वो चोटी का पत्थर आ गया है वो काम सारे किसके मुताबिक करे? कलाम के मुताबिक। आमीन। कलाम के मुताबिक करेगा। तो जिसके ऊपर पत्थर नहीं आया, ये चोटी का पत्थर, कोने के सिरे का पत्थर नहीं आया, वो फिर सारे काम दुनियादारी करेगा। तो कलाम में लिखा नहीं तुम दुनिया के नहीं हो, मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है, अलग कर लिया है। हम दुनिया के हैं नहीं, हम दुनिया जैसे काम नहीं कर सकते, हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक काम करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।